बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS 101 की मिड टर्म की तैयारी की, और आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि आप मिड टर्म के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहां से रिपीटेड MCQs आते हैं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं तो वो कैसे आप हासिल कर सकते हो, कैसे उनको प्रिपेयर करना है। लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs जो पास्ट मिड एग्जाम्स के अंदर आए हैं, जो आपको लोग पेड बना 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 के दे रहे हैं, वो फ्री में आप कैसे हासिल कर सकते हो। उसके अलावा इसकी एब्रीविएशन लेक्चर 1 से लेके 81 तक, और लास्टली जो क्विज़ 1 2 3 आपके मिड टर्म के सिलेबस के अंदर से आपने अभी तक अटैम्प्ट किए हैं, उनकी जो क्विज़ फाइल है वो आप लोग कैसे हासिल कर सकते हो। और इसका जो राइट वे है, राइट जो तरीका है इस CS 101 को तैयार करने का, वो बेसिकली क्या है, तो इस वीडियो के अंदर आप हर चीज़ अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो, आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो, अगर आपको आपके मिड टर्म की कोई समझ नहीं आ रही, ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी हर सब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें CS 101 की, तो सबसे पहला काम होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो ये है कि आपने ये कंफर्म करना है कि आपका जो सिलेबस है और आपका जो पेपर पैटर्न है आपके उस मखसूस सब्जेक्ट का, वो क्या है। हमारे पास CS 101 की बात करें तो इसका सिलेबस हमारे पास है लेक्चर 1 से लेके 81 तक, और इसके अंदर जो इसका पेपर पैटर्न इस दफ़ा रहेगा वो है 40 MCQs और 50 मिनट का टाइम है, विद नो कोई मतलब चॉइस नहीं होगी आपके पास, ठीक है, कोई चॉइस नहीं होगी। और टफ थोड़ा सा होने वाला, लेकिन इजी आप लोगों के लिए कर दूंगा। आप लोगों ने जो मैं बातें बताऊंगा उनको जहन में रखना, और कैसे करना है वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसकी तैयारी को लेके, तो इसकी तैयारी करने का जी सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं आपको, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसका जो पेपर है वो फाइल से आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। चूँकि ओनली MCQs बेस्ड सब्जेक्ट है, और ये सिर्फ इस सब्जेक्ट में लागू नहीं होती। ये जो पॉलिसी है, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी MCQs बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका पेपर फाइल से नहीं आएगा, आपको हैंडआउट्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पेड फाइल से आ जाएगा, तो नहीं आएगा, गारंटी साथ मैं कहता हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, और जो दो तरीके मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ उसमें आप इसकी ईजिली तैयारी कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका हमारे पास वो है इसके हैंडआउट्स प्लस इसके शॉर्ट लेक्चर सीरीज, ठीक है। दूसरा जो तरीका वो भी आपका फेवरेट रहेगा, मुझे पता है कि आपने उससे तैयारी करनी, लेकिन मैं आपको पहले ये तरीका बता देता हूँ जिससे आपकी फुल CGPA लेने के चांसेस 95% प्लस हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको हैंडआउट्स मिल गए जो हाईलाइटेड हैं, जो मैंने खुद हाईलाइट किए हैं, जिसमें वो चीज़ हाईलाइटेड है जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपके पास यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर सीरीज आ गई है, जो कि इतनी ज़्यादा मतलब के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने इसके और कुछ नहीं करना, आपने ये जो पहला इसका लेक्चर है उसको ओपन करना है, उसको सुनना है, समझना है। अगर आपको समझ आई तो ठीक है, नहीं तो आप जिसके मर्ज़ी सुने, जिसके मर्ज़ी देखें। और इसके कमेंट्स में आपने स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ देख लेना है कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं इस लेक्चर सीरीज़ के लिए। और ये कोई अब की लेक्चर सीरीज़ नहीं है, ये पहले की है। उसके बाद इसी के अंदर एक जो डाउट स्टूडेंट का होता है कि यार उस टाइम तो शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट क्वेश्चन थे और लॉन्ग क्वेश्चन थे, अब तो है नहीं, अब जस्ट MCQs हैं। तो उनके लिए ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने उस लॉजिक को देखना है थोड़ा सा। पहले या अब बात वही है, पैटर्न जो है वो सिलेबस जो है, सिलेबस वही रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास पैटर्न है वो MCQs बेस है, तो सिलेबस जो है ना वो सेम है। तब भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी ना वो आज भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसे तमाम टॉपिक्स जो तब भी इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे, वो अब भी इंपॉर्टेंट है कि वही शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन अब MCQs की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वही आपको अब भी MCQs के लिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो एक तरीका आपको मैंने बताया है कि हैंडआउट्स प्लस शॉर्ट लेक्चर्स, ये एक लेंथी तरीका, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हो एक दिन के अंदर ही आप इसको तैयार कर सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं आने वाली, ठीक है। और हैंडआउट्स जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स उनको तैयार करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपके सामने हैंडआउट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने खुद हाईलाइट किए हुए हैं सारे A to Z, इसमें एक एक लाइन मतलब कि मैंने खुद हाईलाइट की हुई है, और इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही आपने करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी को जस्ट एक दफ़ा गो थ्रो करते जाना है, लेकिन उसको याद नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट जो इसी के साथ रिलेट करता है वो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने मिड 2023 में बताए थे, और उस टाइम मतलब कि सब्जेक्टिव भी था साथ,
शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते थे। तो अब आपने उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तब भी थे, अब भी हैं, क्योंकि ये हमारे उसी सिलेबस का हिस्सा है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है। तो जो चीज़ तब इंपॉर्टेंट थी उसी चीज़ में से अब भी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की जो एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, पॉजिटिव थिंग जो इसके अंदर है वो ये है कि मैंने हर चीज़ का बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इतनी करनी है, और ये भी साथ में बताया हुआ है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन था तो इसमें मतलब कि एमसीक्यूज इस तरह से आपको फिर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो टेंशन नहीं लेनी, आपने बिला झिझक इसको जो है ना वो तैयार करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब आप एक दफ़ा हैंडआउट्स भी रिवाइज कर लोगे और साथ में शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ भी कर लोगे, उसके बाद जब आप रिवीजन पे आओगे मिड टर्म के करीब, फॉर एग्जांपल सुबह आपका पेपर, आज आपने रिवीजन करनी है, तो उस टाइम आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या कर सकते हो कि सर्च करो इंपॉर्टेंट टॉपिक को, यहाँ से कॉपी करके इधर आके उसको सर्च करो और उसको देखो कि उसके अंदर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो क्या है। जैसे यहाँ पे हमारे सर्च इंजन्स का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो सर्च इंजन का अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन का देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है वो जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है उनको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। जैसे ये चीज़ जो हाईलाइटेड यहाँ पे, ये क्योंकि मैं एमसीक्यूज मतलब के साथ में जब लेक्चर देता था तो साथ में समझाता भी था, तो वहाँ पे ये अच्छे से समझ आती है हाईलाइटेड पोर्शन की। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि देयर आर मैनी सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू एंड एमएसएन। तो ये एक एग्जांपल आती है कि यहाँ इनमें से कौन सा सर्च इंजन है चूज़ करें, तो वो आप इजीली चूज़ कर सकते हो, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है इजीली आप फाइंड कर सकते हो और यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद जैसे क्वेरी है, क्वेरी के अंदर आप चीज़ों को देख सकते हो, इसी तरह नीचे भी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ये वो चीज़ें जो मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई हूँ, यहाँ पे वो चीज़ें हाईलाइट की जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के एतबार से भी और हर तरह से, ठीक है। ये चीज़ होगी कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐसे कर लेने हैं। इसी तरह जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमसीक्यूज है, जैसे यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स के हिसाब से बताया हुआ है कि ये वाले मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, तो उन मॉड्यूल्स को आपने अच्छे से कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ कोई मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3 था हमारे पास, ये मॉड्यूल पिछला ही जो अभी हम देख रहे थे ना, तो इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं वो सबसे पहला यही था जो मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन जो होता है वो गूगल, ये हो गए तीन सर्च इंजन के हो गए, ठीक है, कि ये सर्च इंजन होते हैं। उसके बाद इस पे सर्च कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे क्वेरी है, ये वाला जो ये जो सबसे पहली लाइन है, ये इस क्वेरी का मतलब कि वो होता है, आप कह सकते हो कि तारीफ़ होती है, तारीफ़ का जो है ना वो एमसीक्यूज बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आप गूगल पे कैसे आप सर्च करते हो, ये जो हाइफन होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो मतलब की चीज़ें होती हैं, बस 2-3 चीज़ें हैं इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, और ये वो चीज़ है जो कि आपको मतलब कि वो मतलब कि आपका टाइम सेव करेगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी, ठीक है। पूरा मॉड्यूल जस्ट आप 5 से 6 मिनट के अंदर कर सकते हो, आपका टाइम सेव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अगेन क्लियर करता चलूँ कि ये जो टॉपिक्स एमसीक्यूज़ के लिए अलग मैंने बताए थे ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज़ के लिए, तो इनको थोड़ा-सा आपने अच्छे से करना है, और बाकी जो ये टॉपिक बताए हुए हैं इनको भी आपने अच्छे से करना है, क्योंकि अब सारा जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस करेगा, तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये जो एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको मिलेंगे कैसे, मतलब कि ये जो टॉपिक्स है कैसे मिलेंगे, तो आपने व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। इसका जो लिंक है वो भी कमेंट में मैं ऐड कर दूंगा, आपने इसको ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह इसमें ना सिर्फ आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि बाकी जो वीडियोस हैं उनका भी आपको सारा मतलब कि सब्जेक्ट्स का भी आपको यहाँ पे तैयारी से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। अब आपके लेक्चर भी हो गए, हैंडआउट्स भी हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो गए, उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो आपके मिड टर्म के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके इसी सिलेबस के अंदर से, तो वो ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि मतलब आपके लिए समझो कि एक बोनस होता है, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इनको कर लो तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट है और आपके हाईली चांसेस है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब ये जो करंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेड भी देते हैं, तो पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल के जो सारे हुए हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पेड में लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने हमारे चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। करंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी फाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट एमसीक्यूज़ हैं, और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं और स्टूडेंट ने वो शेयर किए हैं कि यार ये है, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन सारे सॉल्व्ड हैं, ठीक है। कुछ एंड पे अनसॉल्व्ड भी हुए, तो उसको आप छोड़ देना, उसकी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं था तब सॉल्व करने का। लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ और एमसीक्यूज़ भी हैं। ये भी एमसीक्यूज़ हमारे जो है ना वो ऑलरेडी एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं, मैंने खुद नहीं बनाए, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आ
चुके हैं, रिपीटेड हैं। ये वाली जो फ़ाइल है ये भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी कैसे? आपको व्हाट्सएप चैनल जॉइन करना पड़ेगा और फर्स्ट कमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद इसमें कुछ शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं। इन शॉर्ट लेक्चर्स को तैयार करने का पर्पज़ ये होगा कि आपने इसमें से एमसीक्यूज़ जो है ना उनको तैयार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे सबसे पहले ही हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये है हमारा टॉपिक है और इसके अंदर सबसे पहली लाइन अगर आप देखो तो इसके अंदर ये चीज़ आ रही है कि टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट विच लेयर इज़ यूज्ड। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है कि वो सेंड एंड रिसीव करती है मैसेज ओवर द इंटरनेट। ये एमसीक्यूज आपके जो क्विजेज हुए 1 2 3 उनमें भी रिपीट हुआ है। तो ये सिंपल सा वे है कि आप इन क्वेश्चंस में से भी एमसीक्यूज करने हैं और इसके जो पीछे लॉजिक है वो सिंपल है कि ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से चाहे शॉर्ट आया था, लॉन्ग आया था, लेकिन ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, पेपर इसमें से आ सकता है। इसी तरह जैसे यहाँ पे है नेम टू प्रोटोकॉल्स नेम देन वन इज़ रिलायबल व्हाई। अब ये जो पहला पूरा ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज़ बनता है और इसमें ये जो सीएसएमए सीडी होता है ये इसका आंसर होता है। इसको तैयार कैसे करना है आप अच्छे से समझ गए हो। इसी तरह बाइनरी एडिशन है या जो भी है, आप अगर थोड़ा-सा इसको ज़हन लगा के करोगे, कंसेप्चुअल थोड़ा-सा अपनी तरफ से सोचोगे कि यार ये एमसीक्यूज़ बन सकता है, बस वहीं पे आपकी बात ख़त्म, आपने तैयारी कर ली, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इनके ऊपर अगर आप फुली रिलाय करोगे तो फिर ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एब्रीविएशन है लेक्चर 1 से 81 तक, मतलब कि आपके मिड टर्म के अंदर से ये सारी जो है ना वो हमारे पास हैं एब्रीविएशन, और ये वो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जिनमें से आपके 3 4 5 एमसीक्यूज जो है ना वो आने के चांसेस हैं। अब चूंकि 40 एमसीक्यूज आपके पास आने हैं तो 40 में से अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से आपको 2 3 4 इतनी जो है ना वो एब्रीविएशन देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ी सी एब्रीविएशन है, अगर आप पीछे टॉपिक्स को पढ़ोगे तो ये आप इजीली कर सकोगे और बहुत सारी कॉमन है जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्विज़ 1 2 3 की, जो एक वो मैं आयज़ा करके, ठीक है, वो आपको कितने में दे रही है, 1200 की फ़ाइल दे रही है, ठीक है। और उसमें बेसिकली होता क्या, क्विज़ 1 2 3 बस ये होते हैं जो आपके मिड एग्ज़ाम के अंदर मतलब कि मिड सिलेबस में अभी आपने अटैम्प्ट किए हैं ना, मिड से पहले पहले जो आपने अटैम्प्ट किए हैं वही क्विज़ेज़ होती हैं, उनकी फ़ाइल्स होती हैं, वो आपको पेड सेल कर रहे होते हैं, कोई 1200 की, कोई कैसे कोई कैसे। यहाँ पे अगर मैं आपको फ़ोल्डर दिखाऊँ ना अपना, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आज फ़ोल्डर अपना CS101 का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो क्विज़ेज़ हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से किए हैं उनकी लाइन लगी हुई यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक-एक क्विज़ हर सेमेस्टर का जो क्विज़ था वो मैंने किया हुआ है, हर सेमेस्टर की यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लाइनें लगी हुई। बात वो नहीं है कि मैं आपको ये क्विज़ेज़ पे रिलाय नहीं करवाना चाह रहा, बेसिकली ये जो मेन रीज़न होता है कि अगर मैं आपको इसी के ऊपर रिलाय करवा दूँ तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, ये जो फालतू के क्विज़ 1 2 3 होता है उनके ऊपर रिलाय करना है और फिर आपने बाद में कहना है कि सर आपने जो फ़ाइल बताई थी, जो आपने क्विज़ बताए थे वहाँ से कुछ भी नहीं आया। तो ये जो क्विज़ेज़ हैं, अब आपने ये भी नोट किया होगा कि इसको मैंने वीडियो की एंड पे रखा है और आपने भी ऐसे ही प्रिपरेशन की एंड पे इन क्विज़ेज़ को रखना है। और इन क्विज़ेज़ का पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। वही क्विज़ेज़ है, वही सिलेबस है सारा, और यहाँ से जो क्विज़ेज़ रिपीट होने के चांसेस होते हैं वो भी यही होता है कि आपको जस्ट 4 से 5 एमसीक्यूज़ जो है ना वो ऐसे होंगे जो क्विज़ 1 2 3 जो है आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से आपको मिल जाए। अब ये जो फ़ाइल आपके साथ शेयर की है इस बेसिकली ये मर्ज्ड फ़ाइल है और इसके अंदर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो मिड के सिलेबस में से क्विज़ेज़ आए हुए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, बाद में राइट भी किए थे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको यानी कि बिला झिझक कर लेना है, ठीक है। तो अब जो हमारे हाइलाइटेड हैंडआउट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो फ़ाइल है हमारे पास, उसके अंदर क्विज़ेज़ भी हैं इम्पोर्टेंट जो रिपीट हो चुके हैं। उसके अलावा जो हमारे पास और क्विज़ेज़ की फ़ाइल है, ठीक है, इसी तरह एब्रीविएशन, ये सारी फ़ाइल आपको एक फ़ोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएगी और उस फ़ोल्डर का जो लिंक होगा वो मैं चैनल में ऐड कर दूँगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और आज के दिन की पोस्ट कर लेना। मैं ये बार-बार चैनल का क्यों कह रहा हूँ कि चैनल के अंदर ना सिर्फ़ आपको मतलब एक सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी बल्कि हर सब्जेक्ट की, और स्पेशली मेरी वॉइसेस भी सुनने को मिलेंगी जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा चीज़ों से रिलेटेड, सिमिलरली आपको मिड टर्म से रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।